सभी साधकों को ओम। आज की इस सुबह पावन बेला में सभी का स्वागत है। सभी को सुप्रभात। आज अभ्यास करेंगे योगासन अर्धबद्ध पदो उत्तान आसना। दूर होगी पेट और याददाश्त की समस्या इस आसन के माध्यम से। आसन विधि। इस आसन की विधि जटिल नहीं है। खड़े होकर दोनों पंजों को मिलाएं, गर्दन सीधी रखते हुए सामने की ओर देखें। अब बाएं पैर पर शरीर का भार डालते हुए सांस भरें और दाएं पैर के पंजे को बाईं जांघ पर ऊपर की ओर रखें। दाहिने हाथ को पीठ की तरफ ले जाते हुए बाएं पंजे की उंगलियों को पकड़ लें। इस स्थिति में 2 बार सहज रूप से सांस लें और छोड़ें। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कूल्हे से आगे की ओर झुकें और बाएं हाथ को जमीन पर टिका दें। नाक को घुटने से सट जाने दें। इस अवस्था में लगभग 1 मिनट तक सहज सांस लेते रहें। इसके बाद पहले दाएं हाथ को सामान्य स्थिति में लाएं, फिर सांस भरते हुए धड़ को ऊपर उठाएं। एकदम सीधे खड़े हो जाने पर दाहिने पैर पंजे को छोड़ दें। दायां पैर भी नीचे कर लें और दोनों हाथों को सहज रखते हुए दोनों पैरों पर ध्यान दें। दोनों पैरों पर शरीर का भार डालते हुए दोहराएं, जिससे बाएं पैर का पंजा दाईं जंघा पर हो। दोनों पैरों से यह प्रक्रिया 2-2 बार करें। आसन के लाभ। नाभि के संकुचन के कारण कब्ज समाप्त होता है और हाजमा दुरुस्त होता है। शरीर और मन की बोझिलता समाप्त होती है। गैस बनने जैसी समस्याएं हमारे शरीर में उत्पन्न होती हैं तो धीरे धीरे उनमें निजात मिलती है। पैर शक्तिशाली होते हैं और उनकी कंपनता धीरे धीरे कम होती है। वह कुछ टाइम बाद खत्म हो जाती है। शरीर समग्र रूप से संतुलित होता है। घुटने और कंधों की जकड़न समाप्त होती है और शरीर लचीला बनता है। सीने और कंधे की मांसपेशियां खुलने से सांस संबंधी रोगों में भी धीरे धीरे राहत मिलती है। वह हमारे शरीर की एकाग्रता क्षमता बढ़ती है। सावधानियां कैसे बरतें? आप चाहें तो हाथ को मोड़कर पीठ पर रखने के बजाय दोनों हाथों को ऊपर कर उंगलियों को इंटरलॉक भी कर सकते हैं, बशर्ते आपको हाई ब्लड प्रेशर न हो। यदि पैर इतना ऊपर न जाए कि हाथ को पीछे की तरफ ले जाकर पंजे को पकड़ा ना जा सके तो पंजे को जबरन ऊपर न उठाएं और हाथ को पीठ पर ही रख लें और इसी स्थिति में झुकें। कूल्हे के जोड़ों से झुकें और फिर धीरे खड़े हों। अगर कान संबंधित रोग हो, चक्कर आते हों या संतुलन संबंधी कोई अन्य परेशानी हो तो किसी दीवार के पास ही इसका अभ्यास करें। पीठ दर्द, गर्दन दर्द, सैटिका, मांसपेशियों में खिंचाव, स्कल डिस्क, रीढ़ की हड्डी में खिंचाव या रीढ़ की हड्डी मांसपेशियों में गर्भ अवस्था के दौरान आई समस्या तो इस आसन का परहेज करें। यह आसन उन सभी के लिए वर्जित है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पे बने रहने के लिए आपका।